देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उमा जी, आपने जिक्र किया कि आप खुद बयान दर्ज कराने गई थी और वो नहीं हो पाए, जाहिर सी बात है सैनिटाइज होने की वजह से अदालत, आप अयोध्या चली गई। नृत्य गोपाल दास जी ने भी उसके बाद हो गए उसके बाद हो गए। मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कई लोगों ने जब बयान दिए तो उन्होंने कहा है कि ये राजनीतिक साजिश थी हमारे खिलाफ जो केस किया गया। आप लेकिन एक ऐसी व्यक्ति रही हैं जिसने हमेशा इससे कभी पीछे हटने की कोशिश नहीं की है, कि जो हुआ उसमें आप सहर्ष वहां मौजूद थी और आपको उसका कोई कभी आपने अपने शब्द पीछे नहीं खींचे हैं या अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। आपने क्या कहा बयान में? अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है और आप तो, मैं तो पढ़ी लिखी ही नहीं हूँ, आप तो पढ़ी लिखी हैं। जो बयान मैंने कोर्ट में दे दिए हैं उन पर मैं बाहर टिप्पणी अभी कैसे कर सकती हूँ? फैसला ही नहीं आया है और ये तो कोर्ट का मैटर, प्रॉपर्टी हो गई है कोर्ट की। तो इसलिए जो उन्होंने मुझसे पूछा, हमने सच ही बोला, सबने सच बोला है जो भी वहाँ, क्योंकि किसी ने ये थोड़ा ना कहा कि हम अयोध्या में नहीं थे, ये तो कोई डिनाई नहीं किया है। हाँ, मैंने जो बात कही है अभी प्रेस को, वो दूसरी बात कही। आपको याद होगा जब CBI ने हम 6 लोगों को चार्जशीटेड किया अयोध्या के लिए, तो उस समय पर जब प्रेस मेरे घर पे आ गई तो उस समय मैंने जो कहा वो मैंने ये कहा था कि हाँ, मैं वहाँ मौजूद थी और मैं इस अभियान को लेकर के कहीं भी अपोलोजेटिक नहीं हूँ कि मैं उसमें क्यों थी। मैं और पूरे 20 साल में मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं वहाँ थी। कैसे होगा? मेरे लिए तो जीवन का एक आनंद का क्षण है कि मैं राम जन्मभूमि के अभियान में शामिल हुई, और अगर मैं वहाँ मर भी गई होती मुलायम सिंह की सरकार की गोलियों से, तो मेरी माता की कोख धन्य हो गई होती जी। और इसी पर हमने जब नृत्य गोपाल दास जी से बात की, TV9 भारतवर्ष के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और उसमें उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो शामिल रहे आंदोलन के साथ, जो उसमें आगे जुड़े रहे और बाकी तमाम लोग भी शामिल रहे, उनका तो सम्मान होना चाहिए, उनके ऊपर जो केस हैं वो खत्म होने चाहिए और ये पूरा मामला दरकिरार होना चाहिए। यही मांग सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं कि सरकार को आगे कदम बढ़ाकर इस केस को वापस लेना चाहिए। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? कुछ नहीं सोचते। जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि हम अयोध्या के लिए मर जाते, वो किसी केस को वापस रखने की अपने अंदर ऐसी कोई चाहत नहीं रख सकता। आप समझ जाइए बात को। माननीय कोर्ट है, कोर्ट की अपनी विजडम है और उस विजडम के आधार पर वो जो फैसला देंगे हम उसको बिल्कुल स्वीकार करेंगे। हम कोर्ट को भगवान की जगह मानते हैं, जज को भगवान की जगह मानते हैं, इसलिए हम ऐसा कुछ नहीं सोचते। मैं इस बातों पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जब मैं स्वयं उन 6 लोगों पर हूँ, आप समझ गई ना मेरी जो मर्यादा है जी, बिल्कुल। तो मैं कैसे ये बात कह सकती हूँ कि मैं ऐसी अपेक्षा रखती हूँ कि केस वापस ले लिया जाए? हाउ कैन आई से इट जी? TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती, 48 करोड़ इंप्रेशंस, देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।